मजार निर्माण के लिए मिट्टी खुदाई के दौरान बड़ा हादसा, 3 की मौत। जेसीबी से खुदाई के दौरान मिट्टी के धंसने से 3 लोगों की मौत, एक व्यक्ति की हालत गंभीर, लखनऊ रेफर। जांच में जुटी छपिया थाने की पुलिस। खबर गोंडा जिले से है, जहां छपिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपरा महिमा गांव में स्थित मासूम ए मिल्लत की बाजार के दोनों साइड जेसीबी से मिट्टी खुदाई के दौरान मिट्टी के ढहने से एक बड़ा हादसा हुआ है। मिट्टी के धंसने से फरजान रहा, शकील अहमद, अरशद और फकीर अहमद गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सादुल्लाह नगर ले जाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा शकील अहमद, अरशद और फकीर अहमद को मृत घोषित कर दिया गया है। तो वहीं फरजान रहा की हालत को गंभीर देखते हुए इलाज के लिए लखनऊ हायर सेंटर रेफर किया गया है, जहां पर इलाज चल रहा है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे छपिया थाना अध्यक्ष संजीव वर्मा द्वारा तीनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पूरे मामले की जांच में छपिया थाने की पुलिस जुटी हुई है। घटना को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार रावत ने की मीडिया से खास बातचीत। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। ये कल रात में ये सूचना मिली कि यहाँ पर जेसीबी से खुदाई चल रही थी। कुछ ये जो मजार आप पीछे देख रहे हैं, मजार पे ये दीवार वगैरह कुछ खड़ी करना चाह रहे थे और उसमें 3 लोग की मृत्यु हो गई है दबकेस में, जो मिट्टी की दीवार खसक गई थी। और कोई सवाल? सर, इतना गहरा गड्ढा खोदा गया नहीं है, जो इसका कोई मतलब परमिशन वगैरह भी होता है कि ऐसे मानक? नहीं, परमिशन तो कोई इस चीज़ की नहीं ली गई थी और ये इनकी खुद की खाते की भूमि थी, तो परमिशन वैसे मिट्टी खनन की ली जाती है। बस जैसा दिख रहा है यहाँ पर भी प्राइमा फेसी वो कुछ इसमें निर्माण वगैरह अपना करना चाह रहे थे, उसकी नींव खोदने की लगभग कितना फीट गहरा गड्ढा खोदा गया होगा? अब देखने से तो ये कम से कम 10 से 15 फीट लग रहा है। 10 से 15 फीट। तो सर, जो घटना हुई है उसको गड्ढे को पाट दिया गया कि आप लोगों को सूचना देकर गड्ढा पाटा गया है? नहीं, जब तक ये हमारे ख्याल से टीम पहुंची तब तक गड्ढा ये पाट चुके थे। इसमें से एक डेड बॉडी और निकाली गई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि और भी हो सकता है इसमें? नहीं, ऐसा कोई संभावना नहीं है। वो रात में पुलिस टीम थी, हमारी राजस्व टीम थी, तो ऐसी कोई संभावना नहीं है। मृतकों के नाम क्या क्या है सर? मृतकों के नाम हैं ये अरशद हैं, फ़कीर हैं और शकील हैं। थैंक यू सर। अवगत कराना है कि कल दिनांक 21 मई 2025 को समय करीब रात्रि 9 बजे थाना छपिया क्षेत्र अंतर्गत पिपरा महिम गांव में एक व्यक्ति अपने पिता की मजार का चौड़ीकरण का कार्य जेसीबी की मदद से कर रहा था। इसी बीच मिट्टी की दीवार ढहने से 4 व्यक्ति उसमें दब गए, जिन्हें बाहर निकाला गया और उपचार हेतु CHC सादुल्लाह नगर ले जाया गया, जहां से एक व्यक्ति को बेहतर उपचार हेतु जिला हॉस्पिटल गोंडा भेजा गया है, जहां पर उसकी हालत सामान्य है। वहीं 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। पुलिस बल मौके पर मौजूद है। प्रकरण में पुलिस द्वारा जांच कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नहीं, काहे के हम यहाँ करेंगे यार तुम लोग क्यों बोल देते हो बीच में? हमसे टेकनी पकड़ाए जैसे कि लेके टेको। हाँ हजरत, ये दरगाह बनी है जी, कब से यहाँ पर इसका निर्माण किया गया? दरगाह का निर्माण तो अभी 2 साल पहले। पूरा ब्यौरा बताएं कैसे क्या? ये हाँ, जो साहिबे दरगाह हैं इनका नाम पीर मोहम्मद मासूमुर रज़ा है। इलाके के लोग इनको बड़े हज़रत के नाम से भी जानते हैं, बल्कि पूरा हिंदुस्तान बड़े हज़रत के नाम से जानता है। ये मुफ्ती आज़म पीलीभीत शरीफ भी हैं और ये हम लोगों के नज़दीक बल्कि अपनी परहेज़गारी और तकवा के आधार पर ये पाए के बुज़ुर्ग भी हैं। इनका इंतकाल अभी 2 साल पहले हुआ। गांव वालों ने, इलाके वालों ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि मैं अपने ही ज़मीन में, अपने ही गांव के अंदर इनको दफन करूंगा, ताकि हमेशा हमारी यादगार के लिए ये ज़ियारतगाह बनी रहे। उसी आधार पर लोगों ने इनका मज़ार बनवाया। इनकी डेथ पीलीभीत में हुई थी, लाश वहाँ से लाई गई। उनके नमाज जनाजा में शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा भी हुए थे और सादुल्लाह नगर ग्राउंड में पढ़ा भी गया था जनाजा। फिर वहाँ से ला करके लोगों ने यहाँ दफन किया। आज उनकी ज़ियारतगाह लोगों के लिए बनी हुई है। कहाँ से निस्बत रखते थे?
ये निस्बत अगर आप सिलसिले की निस्बत देखेंगे तो ये बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से निस्बत रखते थे। इनका सिलसिला गौसे पाक हाँ सिलसिले आलिया कादरिया से था। कहाँ के रहने वाले थे ये इनका आबाई वतन पीलीभीत शरीफ में था। इनके वालिद माजिद का नाम मौलाना मुफ्ती हशमत अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह था, जिन्होंने आज़ादी के वक्त में हिंदुस्तान के लिए ऐसी अजीम कुर्बानी दी है कि जो आज हमारे उलमाओं ने उनके जैसा कोई दे नहीं पाया है और ना ही दे पाएगा। वो अजीम कुर्बानी इस देश के लिए दी है। उन्हीं के औलादों में से ये मुफ्ती मोहम्मद मासूम रज़ा साहब है, जिनकी दरगाह आप देख रहे हैं। इनके दरगाह का निर्माण कार्य हो रहा था, उसमें 3 लोगों की मरने की सूचना है, क्या था पूरा मामला बताइए। नहीं, दरगाह का निर्माण नहीं हो रहा था। दरगाह के निर्माण कार्य के लिए गांव वालों ने इरादा बनाया था कि मैं दरगाह का निर्माण करूंगा। ज़मीन ये रेती ज़मीन देखी गई और रेती ज़मीन देखी गई तो लोग गांव वालों ने ये सोच करके कि खुदाई किया इसका कि देखें ज़मीन कहाँ से मजबूत मिलती है। उसी में गड्ढा खोदते गए, गड्ढा खोदते गए, मिट्टी का टीला लग गया। जो मिट्टी गड्ढे से निकली टीला लग गया, उसमें साहिब दरगाह मुफ्ती मासूम रज़ा के बड़े साहबजादे मौलाना मोहम्मद फरजान रज़ा साहब वो आए। फातहा के वक्त में दो बच्चे भी उनके साथ आए, एक गांव के आदमी थे वो भी आए साथ में। तो उसी टीले पे खड़े होकर के गड्ढे को झांकने लगे, देखने लगे। इतने में अचानक वो मिट्टी नीचे से सरकी और उसी मिट्टी के साथ वो गड्ढे में चले गए और मिट्टी के नीचे दब गए। कितने बजे की बात है ये 7:30 पौने 8 की बात है ये लगभग। कल की बात है? हाँ, ये कल। अच्छा, जी। कहाँ के रहने वाले थे जिनकी मौत हुई है? ये इनका आबाई वतन इनका भी पीलीभीत शरीफ में है, लेकिन अब यहाँ के ये जिन मजदूरों की वहाँ पे मौत हुई है, वो उसी गांव के थे। मजदूर नहीं मजदूर नहीं थे, मजदूर काम करने वाले नहीं थे, गांव वाले थे, फातहा पढ़ने वाले थे वो जो सब। देखने वाले हाँ, जियारत करने वाले थे दरगाह। गाँव के ही लोग वाले? जी, गाँव के लोग। उसमें मनकापुर का बताया जा रहा है। नहीं, मनकापुर वाला उन्हीं के मदरसे में, ये बगल में मदरसा है, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा था वो। अच्छा, उसका भी इंतकाल हुआ? जी, उसका भी इंतकाल हुआ। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अब्दुल समद खान हशमती है, ग्राम चफवा बाजार, पोस्ट लालपुर, तहसील हरैया व थाना हरैया, जनपद बस्ती का मैं निवासी हूँ। मेरे ये मशाइखों में से हैं, यानी मेरे पीरों में से पीर हैं, जिनको औरों की ज़बान में गुरु कहा जाता है, वो हैं। आप यहाँ क्या करते हैं? मैं यहाँ कुछ नहीं करता हूँ, मैं यहाँ मतलब देखभाल करता हूँ गुरु जी की और खिदमत में लगा रहता हूँ। दरगाह की देखभाल करते हैं? नहीं, दरगाह की देखभाल तो उन लोगों की जिम्मेदारी है जो उनके और भी बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी है देखभाल करने की। मैं उन जिम्मेदारों में से एक नफ़र हूँ, यानी चाहे खादिम कह लीजिए या मुरीद कह लीजिए, मैं वो हूँ। और साहिब दरगाह ने मुझको खिलाफत भी दिया है अपनी तरफ से।